Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बैंकिंग एंड फाइनेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे इन द लॉन्ग रन, तो आपको ये क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेबी ने एक्सटेंड किया टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड फेज ऑफ देयर न्यू नॉमिनेशन फ्रेमवर्क इन सिक्योरिटीज मार्केट, जो कि ओरिजिनली इशू किया गया था 10 जनवरी 2025 को एंड लेटर अमेंडेड ऑन 28 ऑफ फरवरी 2025। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025 एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। नेक्स्ट, CEF ग्रुप, जो कि एक इंडियन क्लीन टेक कंपनी है, इन्होंने फोकस किया ऑन कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस, जिन्होंने सिक्योर किया 38 मिलियन यूरोज का इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग। किससे ये 38 मिलियन यूरो यहाँ से रिसीव किए गए? वो है जर्मन एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, सेबी ने अभी ग्रांट किया फाइनल अप्रूवल ऑफ व्हाट? तो ये फाइनल अप्रूवल था फॉर चॉइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को, कि ये ऑपरेट कर सकते हैं एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर managing their mutual fund business. Next, to enhance digital engagement, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने लॉन्च किया न्यू अपग्रेडेड वेबसाइट को अंडर डैश इनिशिएटिव इन अगस्त 2025। सो अंडर व्हाट इनिशिएटिव? इट वाज अंडर PFRDA गो डिजिटल इनिशिएटिव। आई करेक्ट, नॉट PFRDA गो डिजिटल, PFRDA कनेक्ट इनिशिएटिव। एंड इसको लॉन्च किया गया था एस रमन जी के द्वारा, जो कि चेयरमैन है PFRDA के। नेक्स्ट, जनरॉली ग्रुप एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अनवेल किया एक नया ब्रांड आइडेंटिटी फॉर देयर लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर जनरॉली सेंट्रल के लिए। हाउ मच परसेंट शेयर होल्डिंग ऑफ जनरॉली ग्रुप एंड CBI है यहाँ पर रिमेन इन दिस जॉइंट वेंचर? तो कितनी परसेंट है? ये है 74 एंड 26% रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड एंड इंडिगो, इन्होंने लॉन्च किया एक नया क्रेडिट कार्ड जिसका नेम है इंडिगो IDFC फर्स्ट ड्यूल क्रेडिट कार्ड। ये एक नया न्यूली लॉन्च ड्यूल क्रेडिट कार्ड है जो ऑफर करता है बोथ मास्टर कार्ड एंड रुपे क्रेडिट कार्ड्स विद अ कॉमन क्रेडिट लिमिट। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में RBI ने रिलैक्स किया नॉर्म्स फॉर ओपनिंग विच टाइप ऑफ अकाउंट्स, अलाउइंग द बैंक्स टू ओपन दीज अकाउंट्स फॉर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स विदाउट देयर प्रायर अप्रूवल। तो कौन सा है? वो है स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अगस्त के महीने में, विच इज टेलर्ड फॉर कॉर्पोरेट एंड MSME कस्टमर्स। तो वो है बॉब FX1। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो वो कौन सा है? वो है IRCTC पेमेंट्स लिमिटेड। नेक्स्ट, उस बैंक को आइडेंटिफाई करो जो कि पहला बैंक बन गया इंडस्ट्री में जिन्होंने एक लॉक FD फीचर लॉन्च किया ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके फिक्स डिपॉजिट्स को फ्रॉम डिजिटल फ्रॉड। तो ये है एक्सिस बैंक के द्वारा, इनकी एप्लीकेशन पे जाके आप इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया क्या? तो इनके द्वारा अभी शुभ शक्ति लॉन्च किया गया था जो कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है पर्टिकुलरली डिजाइंड फॉर वीमेन टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन द इंश्योरेंस सेक्टर। Next, as per the revised co-lending guidelines issued by RBI in August, what is the minimum percentage of each individual loan that regulated entities must retain on their own books under co-lending agreements? So, as per the co-lending guidelines issued by RBI in August, minimum percentage क्या रहेगी? 10% की रहेगी। Next, नेम द प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा इन पार्टनरशिप विद SingX फॉर NRIs टू सेंड मनी टू देयर फैमिलीज इन इंडिया विद सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक्सपीरियंस। सो उस प्लेटफॉर्म का नाम बताओ, क्या रहेगा? वो है रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। नेक्स्ट, मेंशन द अमाउंट ऑफ एंकर इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो कि अनाउंस की गई IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इन द H ड्रीम फंड अगस्त के महीने में टू प्रमोट ग्रीन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इंडिया में।
तो उस मेंशन अमाउंट का नाम बताओ, अमाउंट बताओ कितनी है, $150 मिलियन की रहेगी। नेक्स्ट, किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने इंडिया में भी एक एमओयू साइन किया विद फसाई टू लॉन्च अ कस्टमाइज्ड वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फसाई पेमेंट सॉल्यूशन, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड अगस्त के महीने में, डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कंबाइन करता है क्वालिटी ओनली स्टॉक्स को एंड डायनेमिक मार्केट कैप एलोकेशन को बेस्ड ऑन द मोमेंटम। तो उस कंपनी का नाम क्या रहेगा, वो है डीएसपी म्यूचुअल फंड। फिर आ जाते हैं आरबीआई, इन्होंने इम्पोज की मॉनेटरी पेनल्टी कितने अमाउंट की आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पे फॉर ब्रीचिंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस, तो 75 लाख रुपए की यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी इन पे इम्पोज की गई। मूविंग ऑन, नेम द सिंगल विंडो गेटवे जो कि प्रपोज किया गया सेबी के द्वारा अगस्त के महीने में टू ईज द रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो क्या है, वो है स्वागत एफआई, राइट, दैट इज स्वागत फॉरेन, एफआई इज योर फॉरेन इन्वेस्टर्स, करेक्ट। एंड स्वागत क्या है, स्वागत है आपका सिंगल विंडो गेटवे जिसका नाम है स्वागत, एंड स्वागत हेयर स्टैंड्स फॉर सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये है स्वागत। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द मिसलेनियस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी इन इंडिया जिन्होंने सरपास किया बिजनेस टर्नओवर ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज इन अगस्त 2025, तो वो कौन सी है, वो है, नाम बताओ उस कंपनी का, वो है केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज। नेक्स्ट, अभी नाबार्ड ने किसके साथ, नाबार्ड ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक एंड एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया ताकि जो श्रिम्प फार्मर्स है ना उनको फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में लाया जा सके, लो इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल सके, कोलेटरल फ्री यहाँ पे लोन दिया जा सके ताकि इनफॉर्मल लैंडिंग पे उनको डिपेंडेंट ना रहना पड़े अपने बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए। 25 करोड़ रुपए का यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे 100 श्रिम्प फार्मर्स को आने वाले 3 से 6 महीने में, एंड अभी 1.25 करोड़ यहाँ पे 5 फार्मर्स को दिए जा चुके हैं इनिशियल अमाउंट। नेक्स्ट, किस बैंक ने एंटर किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद कैम्सपे टू लॉन्च अ न्यू डिजिटल पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म टारगेटिंग इंडियन एंटरप्राइज, तो किस बैंक ने एंटर किया, वो है आरबीएल बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिसीव किया आरबीआईसी टू ऑपरेट एट व्हाट अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007, तो अंडर व्हाट, अंडर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, आरबीआई ने अलाउ किया एनआरआईज को होल्डिंग स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस रुपी बैलेंसेज, किसमें, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कुलर ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन टीसीएस बाय आरबीआई इन अगस्त, तो यहाँ पे देखें ए सही है, बी सही है, सी गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, आइडेंटिफाई द कंपनी विद विच एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्होंने पार्टनर किया अगस्त के महीने में टू लॉन्च एन अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन जिसका एम रहेगा टू एक्सपेंड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू द अंडरसर्व्ड सिटीजन्स इन इंडिया, तो ये क्या रहेगा, फोन पे। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस प्लान का नाम बताओ जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया अगस्त के महीने में, दैट इज डिजाइन्ड फॉर ग्रोइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, तो वो है एसबीआई लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने साइन किया एक एमओयू विद सेवरल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू स्ट्रीमलाइन द फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ विच सेक्टर, तो स्टेट किस सेक्टर के लिए था ये था आपका एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर के लिए। फिर आ जाते हैं, किस बैंक ने लॉन्च किया एक स्पेशल पर्सनल लोन स्कीम फॉर अग्निवीर प्रोवाइडिंग प्रिफरेंशियल बैंकिंग सर्विसेज टू आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स ऑन द ओकेजन ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे, तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ, मेंशन द कंट्री हुज कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर्स प्रोवाइड द लाइसेंस टू कोटक महिंद्रा लिमिटेड अलाउइंग द बैंक टू सेल इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड पोर्टफोलियो टू ऑफशोर रिटेल इन्वेस्टर्स, तो उसका नाम बताओ कौन सी है वो कंपनी, वो है कंट्री, वो है यूएई। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द रिपोर्ट ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शंस बाय एसबीआई, यहाँ पे ऑप्शन देखें, ए सही है, सी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट, इन कोलैबोरेशन विद विच पेमेंट्स कार्ड एंटिटी डिड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया टू ऑफर कस्टमर्स अ प्रीमियम एंड रिवॉर्डिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस अक्रॉस डाइवर्स सेगमेंट्स, तो ये है एसबीआई कार्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने साइन किया एक कितना कमर्शियल क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट, तो ये $40 मिलियन का कमर्शियल क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट है विद अफ्रीका बेस्ड इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके अक्रॉस अफ्रीका।
Next, mention the bank that became the first Indian public sector bank to migrate their corporate website to secure बैंक.in डोमेन में वो शिफ्ट कर ली गई है. किसके द्वारा? पंजाब नेशनल बैंक वो पहला इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक बना जिन्होंने इसमें बैंक.in यहाँ पे डोमेन पे शिफ्ट हुए हैं ये. नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जिन्होंने लॉन्च किया यूपीआई सर्विसेज फॉर एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट होल्डर्स यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर. तो इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के थ्रू आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं बाहर की कंट्री में, आपको इंडियन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आप इस इंटरनेशनल नंबर से ही यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे. तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की है. नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया थॉमस कुक के लिमिटेड के साथ इन अगस्त टू एनेबल कॉन्टैक्टलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वाया गूगल पे, अलाउइंग द यूजर्स टू मेक सिक्योर पेमेंट्स एट मर्चेंट लोकेशंस वर्ल्ड वाइड. तो मास्टर कार्ड, राइट, मास्टर कार्ड ने पार्टनर किया थॉमस कुक इंडिया के साथ. नेक्स्ट आ जाते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने 150 मिलियन यूरो का लोन अग्रीमेंट साइन किया जर्मनी के KfW के साथ अगस्त के महीने में टू सपोर्ट इंडियाज पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम. नेक्स्ट है जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, इन्होंने अनाउंस किया कितना इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड विद एन एम टू बूस्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट आर एंगेज्ड इन द ग्लोबल सप्लाई चेन अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका. तो जीका इन्होंने अनाउंस किया कितना अमाउंट? $40 मिलियन का. ठीक है. नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अगस्त में कोलैबोरेट किया गूगल पे के साथ, जो कि एक मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है, डेवलप की गई है गूगल के द्वारा टू ऑफर पर्सनल लोन्स टू द एलिजिबल यूजर्स. तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड, राइट, इन्होंने गूगल पे के साथ पार्टनर किया. फिर आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द गोल्ड लोन प्रोडक्ट लॉन्च बाय साउथ इंडियन बैंक इन अगस्त दैट इज डिजाइंड टू ऑफर क्विक एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू द क्रेडिट फॉर द कस्टमर्स. तो ये है SIP गोल्ड एक्सप्रेस, ऑप्शन 4 यहाँ पे ठीक रहेगा. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने एक MOU साइन किया NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ टू एनेबल द क्रेडिट एक्सेस फॉर MSMEs, जिसका एम रहेगा टू एनहेंस एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एंड डिजिटल सॉल्यूशंस. तो वो है इंडसइंड बैंक लिमिटेड. नेक्स्ट, मेंशन द इंश्योरेंस कंपनी दैट रिसीव 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, पहला जो कि है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए एंड दूसरा जो कि है बिजनेस कम्युनिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टम्स के लिए अगस्त के महीने में. तो किनको मिला यहाँ पे ये इंश्योरेंस कंपनी से 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस? ये हैं यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स रिवीजन पार्ट पर, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर अभी जून 2025 में 6 साल के बच्चे तेजवीर सिंह, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया बाय बिकमिंग द यंगेस्ट इंडिविजुअल टू क्लाइम, क्या इन्होंने माउंट एल्ब्रस को क्लाइम किया. ये 6 साल के हैं एंड ये यंगेस्ट बन गए हैं टू अचीव दिस फीट. ये 6 साल एंड 9 महीने के हैं जिन्होंने इस फीट को अचीव किया, जो कि हाईएस्ट पीक है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की. नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली एक MOU साइन किया विद द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू अपग्रेड माई भारत प्लेटफॉर्म टू माई भारत 2.0. तो ये है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन. ये जो अपग्रेड है ये एनहांस करेगा यूजर एक्सपीरियंस को, असेसिबिलिटी को, टेक्निकल फीचर्स को एंड सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजन को, ताकि जो इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांटेज है हम उसको डेवलपमेंट डिविडेंड की तरह यूज कर सकें. नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग द अप्रूवल्स ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी. इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है. सी कह रहे थे कि जो कैबिनेट ने अप्रूव किया रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम को, RDI स्कीम को, विद 5 लाख करोड़ रुपीस फंड जो स्ट्रेंथन करेगी इंडिया के रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को. तो बिल्कुल सही, बस अमाउंट गलत है, ये 1 लाख करोड़ होगी ना कि 5 लाख करोड़. अब तीनों ऑप्शन सही हैं. फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट इन जुलाई जिसका टाइटल रहेगा ZET जीरो एमिशन ट्रैकिंग अडॉप्शन को इन इंडिया में एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एमिशन एंड एनर्जी. ये रिपोर्ट रिलीज की गई, ये प्रमोट करेगी अडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रैकिंग एंड सपोर्ट करेगी इंडिया के लार्जेस्ट जीरो गोल्स को. पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की, तो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये यहाँ पे रिपोर्ट को रिलीज किया गया. नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया क्रूज 2025 डायलॉग हेल्ड, जो कि इनॉग्रेट किया गया सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा एंड एम रहेगा इंडिया में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना. तो पूछा जा रहा है कि कहाँ पर ये पहली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया क्रूज टूरिज्म या फिर हम बोले एशियन इंडिया क्रूज 2025 का डायलॉग हमें देखने को मिला, तो ये चेन्नई तमिलनाडु में हमें देखने को मिला. 2 दिन का ये फोरम था, 30 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स में हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला फ्रॉम 10 एशियन कंट्रीज.
नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, CR पाटिल, इन्होंने इनॉग्रेट किया सी फ्लड को, जो कि एक वेब बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम रहेगा। ये जो सी फ्लड है इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है, किसके द्वारा? इसको डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC एंड CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। Next, what is the new name of the National Institute of Public Cooperation and Child Development as officially renamed by the Ministry of Women and Child Development? तो रीनेमिंग करके क्या किया गया? सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सावित्रीबाई फुले जो कि 19th सेंचुरी की एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थी, राइट, उनको ऑनर करने के लिए ये रीनेमिंग की गई। मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिसने सब्सक्राइब किया टू 1301.25 करोड़ वर्थ ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो इशू किए गए आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के द्वारा इन जुलाई टू सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई मोबिलिटी फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। ये 3 साल के प्राइवेटली प्लेस्ड इन्वेस्टमेंट है बाय द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसका एम रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो फाइनेंसिंग है उसको बूस्ट मिल सके, ई मोबिलिटी सेक्टर को बूस्ट मिल सके। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ RBI's फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जो कि पहला UAE बैंक बना जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, ताकि सेटअप करने के लिए एट IBU जो कि है IFSC बैंकिंग यूनिट को, कहाँ पर होगी? जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। तो वो कौन सा पहला UAE का बैंक बना? वो है माशरैक। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने रेज किया $120 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 1028 करोड़ रुपीज इन अ सीरीज डी फंडिंग राउंड जो कि SC वेंचर्स के द्वारा लेड किया गया इन जून। ये 5th इंडियन स्टार्टअप बन गया टू रिसीव अ यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2025। कौन सी कंपनी है ये है जंबोटेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, राइट, एंड ये 5वां इंडियन स्टार्टअप बन गया जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया। यूनिकॉर्न स्टेटस वो होता है जब एक कंपनी की मार्केट कैप $1 बिलियन हम टच कर जाती है। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट दैट बिकेम 3rd इंडियन स्टेट जिन्होंने रिकॉर्ड किया ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को आफ्टर महाराष्ट्र एंड यूपी। तो टॉप पे सबसे ज़्यादा हमें रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, फिर यूपी में एंड अब गुजरात में। 3rd इज गुजरात जिन्होंने ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को रजिस्टर किया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक MOU विद इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू लॉन्च इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव्स। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये? मेंशन आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, राइट, एंड इन्होंने एक MOU साइन किया इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ ताकि इंडिया की पहली वेदर डेरिवेटिव्स को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट, हु वॉज बेस्टोर्ड विद द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 के एट द 24th एनुअल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुई इन रिकॉग्निशन ऑफ अर इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल मेंटल हेल्थ। तो ग्लोबल मेंटल हेल्थ में इन्होंने काफ़ी काम किया है। ये है साइमा वाजिद, राइट, इनको सम्मानित किया गया है मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 से ड्यूरिंग द 24th एनुअल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 जो ऑर्गेनाइज कराया गया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा जून 2025 में। तो ऑप्शन A एंड C सही है, ऑप्शन A एंड B गलत है, ऑप्शन A एंड C गलत है, ऑप्शन B सही है। A कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता अवार्ड इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैटेगरी, तो नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जीता गया। अगर मैं बात करूं स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी में तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक को ने यहाँ पर अवार्ड जीता, एंड प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी में HDFC बैंक ने जीता। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट रिपोर्ट जो थी केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई जुलाई 2025 में। यहाँ पे हम देखें ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है। C कह रहा है कि जो इंडिया का केमिकल इंडस्ट्री है ये करंटली कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 10% टू द कंट्रीज GDP। नहीं, बिल्कुल नहीं, 10% कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं बल्कि 7% कंट्रीब्यूट करते हैं टू द नेशनल GDP। अब ऑप्शन C आपका सही है, अब 3 ऑप्शन सही हैं। फिर आ जाते हैं इन जुलाई कहाँ पर इंडिया का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट को लॉन्च किया गया, राइट, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा। तो ये कहाँ पर रहेगा? ये आपका रहेगा मेरठ यूपी में। बेसिकली यहाँ पे जो आपके हॉर्सेस, आपके जो मेयर, इनकी जो स्पीशीज़ थी, राइट, जो इनकी फैमिली होती थी, फैमिली ट्री था, वहाँ पे हमने देखा बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ थी फैमिली में, राइट, जो इनसे रिलेटेड थी,
वो उनको बेसिकली वो लुप्त हो गई हैं, वो उनके फॉसिल देखने को मिले, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड यहाँ पे ये डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट बनाया गया है, यूपी में है, मेरठ यूपी में, एंड इंडिया का पहला सच ये रहेगा जिसको WOAH का भी सर्टिफाइड किया गया, रिकॉग्निशन मिला है। नेक्स्ट, किस इंडियन माइन मिनिस्ट्री ने रिजॉइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम को एज अ सपोर्टिंग मेंबर गेनिंग वोटिंग राइट्स अलोंग साइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो किस इंडियन मिनिस्ट्री ने रिजॉइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम को एज अ सपोर्टिंग मेंबर? तो वो कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, MEITY। ये जो सपोर्टिंग मेंबरशिप है ये रिक्वायर करती है एन एनुअल फीस ऑफ $20,000 या फिर हम बोले 17 लाख रुपए, एंड ये ग्रांट करेगी इंडिया को एक हाफ वोट इन द यूनिकोड टेक्निकल कमेटी जो मीट करेंगे बोथ USA एंड ऑनलाइन। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशिएटिव जो लॉन्च किए गए ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग थ्रू द बेस्ट माइन क्लोजर प्रैक्टिसेस जो हैदराबाद तेलंगाना में हमें देखने को मिला। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इंक्लूडिंग जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर इन, कहाँ पर हुआ ये था आपका पुणे महाराष्ट्र में। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंक्लूड करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ एन इक्वेस्टेरियन स्टैचू एंड द डेवलपमेंट ऑफ जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर जो कहाँ पर होगा? पुणे हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पब्लिक हेल्थ सिटी में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, द कर्नाटका कैबिनेट, इन्होंने अप्रूव किया रीनेमिंग ऑफ बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये है मनमोहन सिंह, राइट। ये इंडिया के 13th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 साल का इनका टर्म है, 10 साल तक इन्होंने सर्व किया था, मतलब 2 टर्म के लिए 10 साल के लिए इन्होंने सर्व किया था 2004 से लेके 2014 तक। इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 1987 में, पद्मा विभूषण से 2001 में। अकॉर्डिंग टू द 19th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स जो रिलीज किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमीज एंड पीस के द्वारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट रैंक्ड अमंग द टॉप 5 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में से? तो वो है डेनमार्क। यहाँ पे मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में टॉप 5 में ये लिस्ट नहीं करते। पहले पे आ जाते हैं आइसलैंड, दूसरे पे आ जाते हैं आयरलैंड, तीसरे पे न्यूजीलैंड, देन ऑस्ट्रिया एंड देन स्विट्जरलैंड। डेनमार्क टॉप 5 में नहीं आता। अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो हम 115वें पोजीशन पे आते हैं। नेक्स्ट, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कंट्री वॉज द 22nd डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द SCO हेल्ड फ्रॉम 25 से 26 जून तक? तो अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कंट्री? तो चाइना की लीडरशिप के अंडर ये हमें देखने को मिला। एंड यहाँ पे थीम रहेंगी अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव, ये थीम भी मार्क करेंगे। फिर आ जाते हैं हम 7वें एडिशन ऑफ द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करेंगे। राइट स्टेटमेंट आपको यहाँ पिक करना है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। इंडिया की 3rd पोजीशन आ जाती है ग्लोबली विद अ टोटल ऑफ 64 यूनिकॉर्न्स। USA टॉप पर है, चाइना 2nd एंड 3rd इंडिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 62nd सेशन की ऑफ द सब्सिडरी बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम 2025 बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर हुई थी? ये जर्मनी में हमें देखने को मिली थी। ये 11 डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट डेलीगेट्स एंड स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में। सॉरी, ये तो हुई थी बॉन जर्मनी में, राइट। इसके बाद अगर हम देखें COP30, राइट, ये कहाँ पर होगी? ये ब्राज़ील में होगी नवंबर के महीने में। नेक्स्ट, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर, इन्होंने विजिट किया USA को फ्रॉम 30th ऑफ जून टू 2nd ऑफ जुलाई टू पार्टिसिपेट इन क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको पिक करना है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द क्रॉप जिसको टारगेट किया गया अंडर द क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग इनिशिएटिव जो अभी लॉन्च किया गया था जुलाई में बाय घाना। इनका एम रहेगा इंडिया की अरिमा फार्म्स के साथ एंड CSIR के CRI कॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनर करके, ताकि इंडिया का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वीट पर उसको रिड्यूस किया जा सके। अगर हम डाटा देखें तो इंडिया यहाँ पर ऑलमोस्ट $400 मिलियन के हम वीट को इंपोर्ट करते हैं। तो इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया एंड यहीं पे आप देखेंगे गाना के साथ मिलके हमने वीट प्राइड 999 इसको भी लॉन्च किया। एक वीट की वैरायटी है जो कि आपकी ड्रॉट एंड हीट रेजिस्टेंट है, न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वैरायटी रहेगी एंड 6 डिस्टिंक्ट एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स में ये रहेगी इन गाना। नेक्स्ट, नेम द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट जो कि 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक देखने को मिली इन स्पेन।
यहाँ पे बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से देखें ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस एंड कीनिया ने यहाँ पे लॉन्च किया एविएशन सॉलिडेरिटी कॉलिएशन, जिसका एम रहेगा इंपोजिंग टैक्सेस ऑन प्रीमियम एयर ट्रैवल। तो सिर्फ ये 2 कंट्रीज नहीं, इसके टोटल 7 कंट्रीज है जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। वो है आपकी फ्रांस, कीनिया, बारबाडोस, स्पेन, सोमालिया, बेनिन, सिएरा लियोनी एंड एंटीगुआ एंड बारबुडा। इनके द्वारा ये एविएशन सॉलिडेरिटी कॉलिएशन को लॉन्च किया गया। अब 3 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजिस्कियन, इन्होंने साइन किया एक लॉ सस्पेंडिंग कॉपरेशन किसके साथ, विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये यूएन का यूनाइटेड नेशन का ही एक वॉचडॉग है फॉर एटॉमिक एनर्जी। एंड ये क्यों किया गया, बिकॉज यूएसए के द्वारा एंड इसराइल के द्वारा मिलकर ईरानियन की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे यहाँ पे बॉम्बिंग की गई थी, जिसके बाद IAEA के साथ इन्होंने जो इनका कोलैबोरेशन था या जो भी कॉपरेशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया है ईरान ने। नेक्स्ट, RBI ने जून में इशू की फाइनल गाइडलाइंस फॉर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर्स का अंडर डैश टू एनहेंस द फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। ये किसके अंडर था, ये था आपका पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007 के अंदर। फिर आ जाते हैं उस फिनटेक कंपनी का नाम बताओ जिसने लॉन्च किया UPI क्रेडिट कार्ड एंड इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला UPI पावर्ड बैंक ब्रांच को इन कोरामंगलम इन बेंगलुरु इन जून 2025। तो स्लाइस के द्वारा यहाँ पे इनके द्वारा ये UPI क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया एंड इंडिया का पहला UPI पावर्ड बैंक ब्रांच।